अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए कि जब लास्ट के 2 टाइम्स से जो हम पढ़ रहे थे कि ब्यूटी मिथ के स्टैंडर्ड हैं, लोग क्या-क्या करवाते हैं, कैसे नीड पैदा करी गई पहले पहले बताया गया कि कितना ज़रूरी है कि आपको ऐसा लुक करना, फिर मॉडल्स के थ्रू उसको एग्ज़िबिट कराया गया, अपनी मूवीज़ के थ्रू, अपने बुक्स के थ्रू, अपने डिस्क्रिप्शंस हुए, आपके न्यूज़पेपर्स हुए, आपका इवन जितने भी मीडिया के जितने भी रिसोर्स हैं, सबके थ्रू वो नीड पैदा करी गई। फिर उसके हिसाब से वो उसपे वो इंडस्ट्री चलती है कि हर वुमेन अब वैसी बनना चाहती है, जो कि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि दुनिया के मिलियन ट्रिलियन मतलब जो वुमेन्स हैं, कैसे मतलब सेम हो सकती हैं। हमारी तो ब्यूटी इसमें है कि हम लोग सब डिफरेंट हैं, वैरायटी है, सब अलग-अलग तरीके से हैं, तभी तो इसमें कलर्स हैं। अब गार्डन में एक ही तरह के फ्लावर किसको अच्छा लगा? मतलब एक एक ही फ्लावर एक ही कलर का कौन सिमेट्रिकल वो क्या है? उसमें क्या ब्यूटी है? वो ब्यूटी यही है कि हर फ्लावर की अपनी ब्यूटी है, हर फ्लावर का अपना कलर है, अपनी स्मेल है, अपना शेप है। बट यहाँ पे उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा के हम सबको मतलब औरतों को एकदम माइंड से जो जो सोचेंगे नहीं ना तो माइंड से हम लोग क्या फिर स्लेव बन जाते हैं। फिर वो स्लेवरी ऐसी होती है कि हमें अंदाजा भी नहीं होता। हर तरह के 2 तरह के स्लेव होते हैं, एक तो जो हमें दिख रहे होते हैं कि हाँ, ये जेल में बंद है और हमें लग रहा है कि ना इसके हाथ-पैर चेन्ड है, तो ये स्लेव और एक स्लेव होती है माइंड से कि आपके थॉट से आपको स्लेव बना दिया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है। यू आर नॉट इवन एबल टू क्वेश्चन, यू आर नॉट इवन एबल टू थिंक कि यार मैं ये कर क्यों रहा हूँ? इसकी ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस? इसका रीज़न क्या है? व्हाई? 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 क्यों कर रही हूँ मैं ये ऐसा? इसका रीज़न क्या है? मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ? मेरे थॉट ऐसे क्यों हैं? अगर हैं तो क्या ये सही है? मतलब सब चीज़ें जब आप सोचते हो ना, तो ही आप अपनी मेंटल स्लेवरी से निकलोगे। और जब एक टाइम आता है, जो एजुकेशन सिस्टम को जो बुरा कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें सोचने पे ना रोक लगा देता है। वो सिर्फ़ हमें इस चीज़ पे कहता है कि आप याद करो, आंसर लिखो और नंबर लाओ। बस पूरा फ़ोकस बस इसी पर। जबकि एजुकेशन का रियल मतलब होता है कि बंदे को सोचना आए। द स्टूडेंट शुड बी एबल टू थिंक कि ये चीज़ हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? व्हाट इज़ दिस? व्हाई आई एम डूइंग दिस? हाउ टू डू दिस? अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो हाउ टू सॉल्व दिस? तो वो ऑब्ज़र्व करेगा, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देगा, कुछ चीज़ किसी नतीजे पर आएँगे या कुछ साथ में डिस्कशंस होंगे, कुछ डिबेट्स होंगे। व वो सब छोड़ के सब हमको सिर्फ़ अगर एग्ज़ाम याद करके नंबर ही लाने हैं, तो ये एजुकेशन नहीं होती। मैंने कहा था लिटरेसी, लिटरेट होना, पढ़ लिख कर कुछ लिख लेना और रीड कर लेना, राइट कर लेना, लिटरेसी अलग है और एजुकेशन अलग चीज़ है बिल्कुल। अब इसी मिथ की वज़ह से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जो पूरी जो वुमेन के साथ ये हो रहा है ना कि हमें मतलब ऐसा पर्टिकुलर इस तरह से लगना है, तो जो रियल तो था नहीं। हमने यही बात कल करी थी कि करोड़ों वुमेन कैसे एक जैसी दिख सकती हैं। तो उसके चक्कर में जब वो पाना चाहती हैं तो कुछ तो प्लास्टिक सर्जरीज़ करवा रही हैं और वो जिनके पास पैसा नहीं है या वो जिस तरीके से नहीं चीज़ें कर सकती, तो वो अपने लेवल पे क्या करती हैं। तो अब यहाँ पे देखो वो ये बता रही हैं कि क्या कर रही हैं मॉडल्स, क्या-क्या कर रही हैं। मॉडल जो होती है ना नॉर्मली, जो वहाँ पे अपनी फैशन शो उस पे रैंप पे वॉक करती हैं, जो शो करती हैं ड्रेसेस को, जो आइडल्स होती हैं नॉर्मली लोग उनकी तरह बनना चाह रही होती हैं दूसरी वुमेन, या उनको पेश किया जाता है एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव। हेल्दी वुमेन की बॉडी में अगर 26% फैट होना चाहिए, तो मॉडल की बॉडी में 10% होता है। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है ये। 26% फैट होगा तो मतलब एक नॉर्मल वुमेन है वो, नॉर्मल हेल्दी। मतलब फैट नहीं है, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट नहीं है। नॉर्मल हेल्दी होने के लिए 26% चाहिए, 22 से 26%। तो जो मॉडल है उनके अंदर 10% होता है ये वेट फैट। ठीक है। ये ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब ये दीवानगी कि ये शेप चाहिए, यही वेट चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे यही चाहिए। इसके चक्कर में ना ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। उसका नाम है एनोरेक्सिया। ये इतना खतरनाक डिसऑर्डर है। अगर आपको शायद मतलब ऐसा दिखेगा, इसमें क्या होता है कि ना बंदा ना खाना ही खाना चाह रहा होता। उसे हमेशा मतलब एक थॉट, मैंने कहा ना थॉट से हमारे पूरे एक्शंस बिहेवियर डिपेंड करते हैं। जब थॉट में आ जाता है कि मैं कहीं मोटी ना हो जाऊँ, मैं मोटी हो जाऊँगी तो ये मुझे पसंद नहीं करेंगी या नहीं करेंगे या मुझे ताने सुनने को मिलेंगे, व्हाटएवर जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उसकी वजह से इंसान नेगेटिव थॉट्स लाता ही लाता है। तो जब उसको कोई बताने वाला नहीं है, कहीं से उसको समझने सीखने की वो नहीं है, उसके आस-पास सारे इसी तरह से सोच रहे हैं, तो व्हाट इट विल डू, वो सोचेगा कि यार मैं अगर खाना खाऊँगा तो मैं मोटी हो जाऊँगी, मतलब आई शुड नॉट ईट। इसके चक्कर में, और अगर उसने कभी खा लिया कुछ खाना गलती से, तो भैया जो उसके बाद जो गिल्ट होती है ना उसको, मतलब कि यार मैंने क्यों खाया, और उसके लिए फिर वो एक्सरसाइज़ करेंगी डबल। उसके लिए जो है वो मतलब क्या-क्या जतन करेंगी कि मतलब ये कहीं मुझे ना वो ना हो जाए, मतलब फैट ना बना दे ये। जबकि वो अंडरवेट होती हैं। इसके चक्कर में कितनी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, सीरियस इलनेस लाइक एनोरेक्सिया।
ठीक है। और एनोरेक्सिया बहुत खतरनाक डिजीज है, मतलब बहुत डेंजरस है, मतलब ये ना इससे इंसान की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लो ब्लड प्रेशर, इरेगुलर हार्ट रिदम, इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कीप बेबीज। क्यों क्यों? इसी वजह से, ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से। और कई बार तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। और इसका और ख़तरनाक चीज़ ये है कि डेथ तो फिर भी एक वो है, आप सोचो बंदा ज़िंदा है और उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो वो ना सही से खुश रह पा रहा है, ना वो खाना खा पा रहा है, मतलब उसका पूरा ओवरऑल, अब आपकी जो बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप कुछ काम भी नहीं कर सकते हो, तो ना आपकी फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, ना आप सोशली कुछ इन्वॉल्व करके कुछ कर सकते हो। वाई? बिकॉज़ आपकी एक तो बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी, आप अंडरवेट हो, ओवरली अंडरवेट हो, तो आप कैसे कोई और चीज़ करोगे? फिर थॉट वाइज़ आप जो है इनसिक्योर हो पूरे टाइम, कि मैं मतलब अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, और पता नहीं क्या-क्या इससे रिलेटेड फिर एक्स वाई ज़ी थॉट्स जो आते हैं कि वो मुझे अटेंशन नहीं देगा तो मैं मर जाऊँगी, तो मेरा पता नहीं क्या ही हो जाएगा मतलब। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसके चक्कर में इंसान ना फिज़िकली इन्वॉल्व कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर पा रहा है, ना मेंटली कहीं अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हो पा रहा है कि वो कुछ कंस्ट्रक्ट कर सके, कुछ क्रिएट कर सके। क्योंकि ये फ़ियर जो होता है ना, इंटेंस फ़ियर होता है, गेनिंग वेट और मतलब मोटे होने का इतना खतरनाक उसको फ़ियर होता है ना, कि वो खाना खाना तक छोड़ देता है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे फिर रिपोर्ट्स के थ्रू उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने जो रिपोर्ट क्लेम करी थी, उसके हिसाब से 109 मिलियन $109 मिलियन जो होती ना, वो अपनी डाइट पर और डाइट रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे खर्च करते हैं। अब आप बताओ कि मतलब डाइट कोक आ गया है, डाइट वाला फूड है, इसमें ये कम है, इसमें वो कम है, कुछ क्या क्लेम करते हैं, इसमें कैलोरीज इतनी कम है, और ये खा लो, अब वो खा लो करके जो पूरा होता है, तो ये भी एक इंडस्ट्री हो गई। डाइट प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री हो गई एक, हम आपकी डाइटिंग करवाएंगे, एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री थी, ये सब एक साथ आ गई। अब देखो, तो फिर से एक आपको कंज्यूमर बना दिया, आपको कुछ बेचेंगे, वो अपनी सर्विसेज बेचेंगे, या तो कैसे पतले हो ये बेचेंगे, कैसे अपने आप को, मतलब हर कोई बेचने को तैयार है कि मतलब किस तरीके से जो कंज्यूमर उसको बनाया जाए। 1 in 20 वुमेन इन द यूएस हैव एनोरेक्सिया, ये जबकि डेटा बहुत पुराना है, तो ये सोचो अब और बढ़ गया है ये डेटा। तो इन सबको ईटिंग डिसऑर्डर है, इतना ज़्यादा मतलब उनके साथ ये हो रहा होता है। ये 2000 ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, एक और रिपोर्ट आई है जिसमें वो बता रहे हैं कि एनोरेक्सिया के लेवल बढ़ रहे हैं, मतलब लोगों में ज़्यादा हो रहा है। यूके और सब जगहों पर उन्होंने लिखा है कि द मीडिया ऑब्सेशंस विद पेनफुली थिन फैशन मॉडल्स हैज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ इन ईटिंग डिसऑर्डर अमंग यंग गर्ल्स. The degree of thinness exhibited by the model chosen to promote products in both unachievable and biologically inappropriate. सोचिए कि उनके सामने ऐसे गोल्स रख दिए गए हैं जो अनअचीवेबल हैं और बायोलॉजिकली होने भी नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि फिजिकली इतना पतला इंसान होगा, मैंने कहा ना फिजिकली कुछ काम कर पाएगा तो मेंटली कुछ काम कर पाएगा, और इनफर्टिलिटी भी उसके अंदर हो जाएगी, और थॉट प्रोसेस वाइज भी मतलब डिप्रेशन में कोई बंदा रहेगा, तो कैसे मतलब बायोलॉजिकली भी इनअप्रोप्रिएट हो गया, फिजिकल हेल्थ वाइज भी, और अनअचीवेबल है ये सब चीज़ें। और ये किसकी वजह से है? मीडिया का जो ऑब्सेशन है ना, कि पेनफुली थिन, मतलब पेनफुली थिन का मतलब कि चाहे पेन भी आपको बियर करना पड़े, पर तब भी आपको पतला होकर दिखाना है। ये ऑब्सेशन, ये नया मिथ उन्होंने स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से देखो ये डेंजर होता है फिर।